अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हमारी हर वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करे और हम आपको दुनिया की हकीकत से वक्तन फवक्तन रोशनास करवाते रहें। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कर रहे अर्ज यानी जमीन जिस पर हम रिहाइश पजीर हैं के बारे में बताएंगे और इसकी हकीकत से आगाह करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साइंसदानों के मुताबिक ये ज़मीन जिस पर अल्लाह ताला की पैदा करदा तमाम मखलूक़ात जिंदगी के दिन बसर कर रही है, एक धमाके के बाद वजूद में आई। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि दुनिया की तमाम तर नेमतें अल्लाह ताला ने ही अपनी मखलूक़ात के लिए तख्लीक की। लेकिन ये अलग बात है कि आज का इंसान दुनिया में इस कदर मगन हो चुका है कि वो अपने खालिक हकीकी को भूलता जा रहा है, जो कि सरासर खसारे में है। मौजू की तरफ जाने से पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप अहबाब की खिदमत में पेश हो सके और आपको दुनिया की हकीकत से आगाह करवा सकें। दोस्तों, अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी पसंद की मालूमात आप तक पहुँचा सकें। तो चलते हैं मौजू की जानिब। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है ज़मीन की तारीख और इसकी हकीकत। ज़मीन निज़ाम शमसी का एक बहुत अहम सियारा है। ये तमाम शमसी सियारों में वाहिद सियारा है जहाँ ज़िंदगी वकूए पजीर है। ज़मीन के वजूद के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिनमें अहम नज़रिया बिग बैंग का है, जिसके मुताबिक 4.57 अरब साल पहले ज़मीन एक शदीद पिघले हुए मादे की तरह की थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की फिजा में पानी जमा होता गया और इसकी सतह पर एक क्रिस्ट सा जम गया। कुछ अरसे बाद चांद की तश्कील हुई। साइंसदानों का नजरिया ये है कि मरीख सियारे का एक हिस्सा ज़मीन से टकराया, एक छोटा हिस्सा टूटा और इस तरह चांद का वजूद अमल में आया। मरीख का कुछ हिस्सा जमीन के साथ मिल गया और कुछ हिस्सा खला में बिखर गया। गैसों का इखराज और आतिश फसानी का अमल शुरू होने से बखरात का अमल वजूद में आया। उन बखरात का ठंडे होने से समुंदर जमीन में पैदा हो गया। इस शदीद दर्जा हरारत पर होने वाले कीमियाई अवामिल से एक खुदकार मॉलिक्यूल 4 अरब साल पहले वजूद में आया और फिर इसकी 50 करोड़ साल बाद जमीन पर मौजूद तमाम हयात का मुंबा वजूद में आया। इस हयात का पैदा होने के बाद सूरज की रोशनी को जमीन पर हयात ने महसूस करना शुरू किया। इस अमल से पैदा होने वाली ऑक्सीजन फिजा में जमा होना शुरू हो गई और कर्राए अर्ज के बाला हिस्से में ये ऑक्सीजन ओजोन में तब्दील हो गई। फिर छोटे छोटे खलियों से बड़े बड़े खलिये वजूद में आते गए और ये खलिये मजीद पेचीदा सूरत इख्तियार कर गए। उन्हें यूक्रेस्ट भी कहा जाता है। फिर छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स की शक्ल इख्तियार करते गए। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू हो गए। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मख्तस होते गए। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें मादरे वजूद में आती गई। कुदरत ने ओजोन लेयर को जमीन के गिर्द एक हिफाजती बंद की तरह फैला दिया। ये ओजोन की वजह से जमीन सूरज की मजर शुआओं से बची रहती है। जमीन की बुनियादी तौर पर 4 सतहें हैं। इसमें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर शामिल है। क्रस्ट सबसे ठंडी सतह है, जिसका डायमीटर 12,450 किलोमीटर है। तकरीबन जमीन का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मिकदार समुद्री पानी की है। थोड़ा सा हिस्सा साफ पानी यानी फ्रेश वाटर पर मुश्तमिल है, जिससे जिंदगियां मुस्तफीद हो रही हैं। जमीन सूरज के गिर चक्कर 365 दिन 5 घंटों और 48 मिनट में पूरा करती है। इसका कर्राए अर्ज पर तकरीबन 5 बड़े आजम है। इसमें सबसे बड़ा एशिया है, दीगर में अफ्रीका, शमाली अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। जमीन पर कुल ममालिक 195 हैं। सबसे बड़ा मुल्क रूस है, जो पूरी दुनिया का 11.5% घिरे हुए है और सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, जिसका कुल रकबा सिर्फ 0.2 मुरब्बा मील है। दोस्तों, आइए अब हदीस की रोशनी में आसमान और जमीन की तख्लीक का जायजा लेते हैं। किताबों में यहूदियों का आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमे का जिक्र मौजूद है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में सवाल किया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को इतवार और पीर के रोज़ में पैदा फरमाया, पहाड़ों को बमा इनके मुआदनियात और ख़जानों के मंगल के रोज़ पैदा फरमाया, दरख्त और पानी बुध के दिन। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर आयत तलावत फरमाई।
इसी तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमेरात के दिन अल्लाह पाक ने आसमान को पैदा किया और जुम्मे के दिन सितारे, सूरज, चांद और फरिश्तों को पैदा फरमाया। जुम्मे के दिन 3 घड़ियां बाकी रह गई थीं। फिर इन घड़ियों में से पहली घड़ी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनकी जन्नत में रिहाइश फरमाई, इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया, इनकार पर उसे जन्नत से निकाल दिया। ये सब आखिरी घड़ी तक खत्म हुआ। यहूद कहने लगे फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपनी शान के मुताबिक वो अर्श पर जलवा फरोज हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए विजडम वन।